नमस्कार मित्रों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रमुख खनिजों के बारे में। इससे पहले की क्लास में आपने उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ कक्षाओं का अध्ययन किया होगा। आपको वो क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो आइए साथ मिलकर आज की क्लास का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की खनिज की, तो उससे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेना चाहिए। जैसे कि खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। निम्न मध्यम का मतलब है कि ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर खनिज है और ना ही बहुत कम है, यानी मध्यम ठीक ठाक खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ विंध्यक्रम की शैलों, बुंदेलखंडीय क्षेत्रों, हिमालय क्षेत्र श्रेणी के निचले भागों तथा कुछ नदी घाटियों में खनिज व उपखनिज पाए जाते हैं। ठीक है। प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, विकास एवं उद्योगों की स्थापना 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। ये याद रखिएगा, स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निदेशालय द्वारा खोजों एवं खनिज भंडारों को विकसित करके उन पर आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य के खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है कि प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई है? तो 1974 में की गई है। हालांकि इसे 2020 में भंग कर दिया गया था, लेकिन ये प्रश्न अभी भी बनकर आता है कि प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो आप बताइएगा, 1974 में की गई थी। प्रदेश की पहली खनिज नीति कब लागू हुई? तो दिसंबर 1998 में घोषित की गई, जिसमें खनिज विकास को उद्योगों का दर्जा दिया गया था। इस नीति में प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आइए उन्हें देख लेते हैं। प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर, ये 12 जिले हैं जो खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किए गए थे। कब घोषित किए गए थे? तो 1998 में जो प्रदेश की पहली नीति घोषित की गई थी, उस नीति के तहत इन 12 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2017 से लागू हुई खनिज नीति में भ्रष्टाचार से निपटने हेतु अनेक उपाय किए गए। रॉयल्टी के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए 1.85% की जगह 3% कर दिया गया। हाल ही में सोनभद्र के चाइना क्ले का विशाल एवं सिलिमिनाइट का लघु भंडार मिला हुआ है। मिर्जापुर, जो अहरौरा व अन्य जगहों में प्राप्त सैंडस्टोन का व्यावसायिक उपयोग शुरू हो गया। सोनभद्र में सोना व कोयले की खोज प्रगति पर है। प्रगति का तात्पर्य है कि यहाँ पर सोना और कोयले की खोज जारी है और कई कई क्षेत्रों में सोना और कोयला मिला भी है। झांसी में एस्बेस्टस की खोज की गई। बांदा में हीरे की खोज एवं ललितपुर में स्वर्ण व प्लेटिनम वर्ग की धातुओं को खोजा गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख खनिजों के बारे में, जो कहाँ मिलते हैं और उनका उपयोग क्या है। बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेटाइट, ओकर यानी गेरू, फास्फोरस, फायरोफाइलाइट, सिलिका सैंड, गंधक व कोयला आदि राज्यों में मिलने वाले प्रमुख खनिज हैं। यानी ये खनिज उत्तर प्रदेश में अधिक रूप में मिलते हैं, जबकि मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, सामान्य बालू, कंकड़, सोरा व लाइमस्टोन आदि प्रमुख उपखनिज हैं। यानी ये उतने अच्छे प्रचुर मात्रा में नहीं मिलते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य खनिज अल्प मात्रा में भी पाए जाते हैं। अब हम इनके विषय में कुछ विस्तार से देख लेते हैं।
जिससे हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करें चूना पत्थर की तो ये मिर्जापुर जिले के गुरुमा, कनाच, बाबूहरी एवं रोहतास जिलों तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर प्रमुख मात्रा में उपलब्ध है। मिर्जापुर के चुनार तथा सोनभद्र जिले में चुर्क और डल्ला सीमेंट की फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध कराया जाता है। यानी चुर्क और मिर्जापुर में जो फैक्ट्रियां वगैरह बनी हैं वहां पर जो पत्थर उपलब्ध करवाए जाते हैं सीमेंट फैक्ट्रियों में, वो यहीं से करवाए जाते हैं। चूरे पत्थर के संचित राशि की दृष्टि से प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कोयले की बात करते हैं। तो अगर हम कोयले की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश कोयले के भंडार की दृष्टि से 8वां स्थान रखता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ कोयला सोनभद्र एवं गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में किया जाता है, ये याद रखने की बात है। अगर बॉक्साइट की बात करें तो ये एल्यूमिनियम का एक मुख्य अयस्क होता है जो कि प्रदेश के बांदा, चंदौली, ललितपुर जनपदों में पाया जाता है। इस अयस्क से एल्यूमिनियम निकालने का काम रेणुकूट सोनभद्र में हिंडाल्को कंपनी द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। हिंडाल्को कंपनी के बारे में खूब पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, डोलोमाइट देखते हैं। प्रदेश में उच्च स्तर का डोलोमाइट खनिज सोनभद्र में कजराहट क्षेत्र से प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा। इसका उपयोग इस्पात उद्योगों में निस्सरण एवं रिफैक्ट्रीज यानी ताप सह बनाने के लिए किया जाता है। बांदा जिलों में भी डोलोमाइट प्राप्त होता है। ये पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं गंधक व तेजाब के निर्माण में प्रयुक्त होता है। जब किसी के शरीर में कहीं चोट लग जाती है और हड्डी टूट जाती है तो वो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। आगे बढ़ते हैं, कांच बालू यानी सिलिका सैंड के विषय में देखते हैं। कांच बालू के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का आंध्रा के बाद द्वितीय स्थान है। यानी पहला स्थान किसका है तो वो आंध्र प्रदेश का है। प्रदेश में गंगा तथा यमुना से कांच बनाने योग्य सिलिका बालू प्राप्त की जाती है। प्रदेश के प्रयागराज जिलों में शंकरगढ़ एवं यमुना नदी क्षेत्र, चंदौली के चकिया क्षेत्र, झांसी के मुंडारी एवं बालाबाहेट क्षेत्र तथा बांदा व चित्रकूट जिले के लोहगढ़, बरगढ़ एवं धानद्रोल क्षेत्र से कांच बालू प्राप्त होता है। इन क्षेत्रों के नाम आप याद रख सकते हैं। भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार प्रदेश में कांच बालू का सुरक्षित भंडार 10 करोड़ टन से भी अधिक है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद में अगर पोटास लवण की बात करें तो ये खनिज प्रदेश के प्रयागराज, चंदौली, झांसी और बांदा आदि जिलों से प्राप्त होता है। इसके बाद में एंडोलसाइट की बात अगर हम करें तो मिर्जापुर व सोनभद्र में यह खनिज अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसमें लौह अंश अधिक हैं किंतु अत्यामिना एवं क्षार अंश का कम है। पेसलिन एवं स्पार्क प्लग उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पायरोफिलाइट की बात करते हैं। यह खनिज प्रदेश झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग तापसय एवं सिरेमिक उद्योग के लिए किया जाता है। इसमें कीटनाशकों का निर्माण भी किया जाता है। अब बात करेंगे अगर हम टाल्क एवं सेलखड़ी की, तो सेलखड़ी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, आगे देखते हैं। प्रदेश के हमीरपुर और झांसी जिलों में सेलखड़ी खनिज के भंडार हैं। इसे स्टीएटाइट तथा सोप स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग किया जाता है वो टाल्क या सेलखड़ी का ही उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, टैल्कम पाउडर, कीटनाशक पाउडर, टेक्सटाइल तथा कागज आदि के निर्माण में किया जाता है। पाइराइट्स के विषय में पढ़ेंगे। ये खनिज है, याद रखिएगा। पाइराइट्स जो है ये खनिज है। पाइराइट्स ये एक खनिज की प्रदेश के मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चाइना क्ले प्रदेश के सोनभद्र व बांदा जिलों में चाइना क्ले पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फायर क्ले की अगर बात करें तो इसमें ये कहाँ पाया जाता है तो ये मिर्जापुर जिले के बासी, मकरी, खोह क्षेत्र में गोंडवाना युग की चट्टानों में फायर क्ले के निक्षेप पाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और रॉक फास्फेट के विषय में देखेंगे। ललितपुर के दुर्माला
किमोई, मशराना, माल देवता और चमसारी में रॉक फास्फेट के अपार भंडार देखे गए हैं। नए क्षेत्र बांदा जिले में भी प्राप्त हुए हैं। इस खनिज का उपयोग उर्वरक उपयोग और अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। वैसे तो जिले ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से पढ़ेंगे तो क्षेत्रों को पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिले हमारे लिए तब महत्वपूर्ण है अगर हम भारत की दृष्टि से पढ़ें। अगर हम इसका उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इसे बारीकी से ही देखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और हीरे के विषय में बात करेंगे। प्रदेश में हीरा कुछ मात्रा में बांदा में मिलता है। ज़्यादा तो नहीं पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी थोड़ी मात्रा में बांदा में मिलता है। मिर्जापुर के जंगल में भी कुछ हीरे मिले हैं। नवीन खोजों के अनुसार बांदा के सीमावर्ती क्षेत्र कालिंजर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है तो आप हमें कमेंट करें कि कालिंजर ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व रखता है। कालिंजर में हीरे के व्यापक भंडार होने की संभावना पाई गई है। आगे बात करेंगे सोने की। प्रदेश में कुछ मात्रा में सोना शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में पाया जाता है। आपने कई वीडियो YouTube पे देखे होंगे जिनमें वो देखते हैं कि वो रेत को इकट्ठा करते हैं, इसके बाद छानते हैं तो उनको छोटे छोटे महीन कण सोने के मिलते हैं। नवीन खोजों के अनुसार ललितपुर जिले के भीकमपुर क्षेत्र तथा सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में स्वर्ण खनिज होने की संभावना पाई गई है। तांबा की बात करें तो ये प्रदेश के ललितपुर जिले के सोरनाई क्षेत्र में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तांबा मुख्यतः आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में नशों के रूप में मिलता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यूरेनियम को। प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। यूरेनियम सिर्फ और सिर्फ ललितपुर में ही पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। आपसे कहीं भी पूछे, भारत में भी पूछे, तो भी ये उत्तर प्रदेश में ललितपुर में ही पाया जाता है। संगमरमर की अगर हम बात करेंगे तो संगमरमर एवं अन्य इमारती पत्थर मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में पाए जाते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब एस्बेस्टस को देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर व बड़ा गांव क्षेत्र में झांसी में एस्बेस्टस पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट निर्माण एवं विद्युत उपकरण में किया जाता है। इसमें ताप सहन करने एवं रासायनिक क्रिया से अधिक प्रभावित न होने की क्षमता होती है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण होता है। जिप्सम की अगर बात करें तो जिप्सम राज्य के झांसी एवं हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः सीमेंट, गंधक, अमोनियम सल्फेट एवं रासायनिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। जहाँ पर ऊसर क्षेत्र होता है वहाँ भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम से जो क्षेत्र होता है, ऊसर होता है, उस पर सुधार होता है और वो कृषि योग्य भूमि बन जाती है, इसलिए जिप्सम का उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो आज की क्लास में आपने देखा उत्तर प्रदेश के खनिजों के विषय में। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल की क्लास में हम उत्तर प्रदेश की वन स्थिति के विषय में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्र में वन है, उनकी क्या स्थिति है, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही। अब बात करेंगे कल की क्लास में हम वनों के क्षेत्रों को, और कौन से वन हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, वनों को संरक्षित रखने में कौन कौन से अधिनियम बनाए गए, उनके विषय में हम कल बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।